तक जंकुक से बात कर ली होगी मेरे और जंकुक की शादी के बारे में, राइट? देखो रोज, मैंने तुमसे पहले भी वही बात कही थी और अब भी वही बात कह रही हूँ कि जंकुक नहीं मान रहा है। मैंने उससे बात की थी तो वो मुझ पर भड़क गया, वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी के लिए उसे मनाऊं, वो नहीं मानेगा। देखो रोज, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जंकुक पहले जैसा नहीं रह गया है। तुम्हारा प्यार उसके दिल में खत्म हो चुका है। अब वो तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। तुम समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं ही करूंगी। वैसे भी तुमने तो पहले ही मना कर दिया था। अब मैं समझाऊंगी जंकुक को कि वो मुझसे शादी करे। देखो, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी जिससे मेरे और जंकुक के रिश्ते में कोई खराबी आए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम हमारी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो? क्या बोला तुमने? मैं आई हूँ तुम दोनों की लाइफ में, या फिर तुम आई हो मेरे और जंकुक की लाइफ में? अच्छा खासा हम दोनों साथ थे, लेकिन तुम्हें हजम नहीं हुआ, तुमने हम दोनों को अलग कर दिया। और तुम क्या चाहती हो? अब मैं तुम्हें खुश देख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो, तुमने बस मेरा अच्छा वाला रूप देखा। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे अपने जंकुक पर पूरा भरोसा है। तुम कुछ भी कहो कि वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और अगर आ भी गया ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा कि जंकुक क्या करेगा। खैर, मैं उसे सब कुछ सच बताने वाली हूँ कि तुमने क्या किया है। क्या बात हो रही है? कौन सी सच की बात हो रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। ओह वाह, तुम तो बहुत राइट टाइम पे हो जंकुक। कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें आज सच पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि बात क्या है। ओह, तो ऐसी भी क्या बात है जो इतनी देर से तुम ताई से बातें कर रही हो? अच्छा बता भी दो। तुम्हें पता है जंकुक, मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप किसने करवाया था? ताई ने करवाया था। वो हम दोनों के प्यार से जलती थी, इसलिए उसने हम दोनों का ब्रेकअप करवा दिया, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। हो गया तुम्हारा? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तो क्या अब मैं अपनी वाइफ को ले जा सकता हूँ? जंकुक, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने हम दोनों को अलग कर दिया था। इसका मतलब कि तुम्हारा प्यार सच में खत्म हो चुका है। तुम मुझसे अब थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो, या फिर कभी किया ही नहीं था। तभी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तुम्हें उस रीजन से नहीं छोड़ा था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से छोड़ा था। तुम जो मेरे साथ कर रही थी ना, वो सब ठीक नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि शायद इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। रियली? पर मैंने क्या किया? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओह, तो तुम सब कुछ भूल गई कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करती थी, जिस रीजन से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करती थी। तुमने तो मुझे बस अपना टेम्परेरी बॉयफ्रेंड बना रखा था। मेरे होते हुए तुम दूसरे लड़कों के साथ घूमने जाती थी। मेरा कोई हक नहीं था कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ बोल सकूं, और तुम अपनी मनमानी करती थी। तुमने तो बस मेरा यूज किया, कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, इसलिए मुझे हर्ट होता था। तो मैंने सोचा कि तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते थे। अब ये दिखावा मत करो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मैं पीछे पलटकर नहीं देखने वाला। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, और अब मैं ताई से प्यार करता हूँ, और वही मेरी पूरी जिंदगी है। और हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, और तुमने एक बेबस लड़की को पीछे छोड़ दिया जो तुम्हारे इंतजार में बैठी थी। एक मिनट, अब मुझे तुम्हारे इरादे भी समझ में आ रहे हैं। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। मेरे ख्याल से तुम तो मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी तो इतनी आसानी से तुमने मुझे छोड़ दिया और मूव ऑन भी कर लिया, वो भी ताई के साथ। मेरे जंकुक पर गलत इल्जाम लगाना बंद करो। तुम भी कुछ कम नहीं थी, मैं तुम्हें भी देख रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम जंकुक के साथ में रहोगी, कि तुम जंकुक के लायक ही नहीं थी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम आई थी हम दोनों की लाइफ में। मेरी जिंदगी की विलन तो तुम ही हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। हम दोनों को अलग कर दिया, और यहाँ पर जंकुक के साथ खुश हो। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, देख लेना। अपना मुंह बंद रखो, और कुछ भी अगर गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम प्लीज हमारी लाइफ से चली जाओ, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। तुम मेरा पास्ट थी रोज, और पास्ट को भूल जाना ही बेहतर होता है, और मैं तुम्हें कब का भूल गया। इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ और मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। मैं समझ चुकी हूँ कि तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट लव को भुलाना इतना आसान नहीं होता जितनी इजीली तुम भूल गए हो। इसका मतलब यही है कि तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया था। तुम्हें जो सही लगे ना, तुम वो समझ सकती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तो यही सही, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। तो खुश हो ना तुम? प्लीज अब हम दोनों की लाइफ से बहुत बहुत दूर चली जाओ। ताई, हमें कल घर जाना है ना, तो चलो पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमें अब और बात नहीं करनी इससे, चलो। इतना बोलकर जंकुक ताई का हाथ पकड़ता है और रूम में ले जाता है, और रोज वहीं खड़ी रहती है। शायद मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी। जंकुक अब मेरे हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है। वो उस ताई से प्यार करने लगा है,
है और मैं उसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सकती। I'm sorry जंगकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोज बिल्कुल सही कह रही थी, तुम दोनों को अलग करने का प्लान मेरा ही था, मैंने ही तुम दोनों को अलग किया। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, तुम गलत सोच रही होता है। मैं तुम्हारी वजह से मैंने उसे नहीं छोड़ा, मैंने उसकी वजह से उसको छोड़ा, क्योंकि शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, वो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी और मुझे ऐसे रिश्ते में रहना पसंद नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि इस रिश्ते को खत्म करना ही ठीक होगा। उसके बाद से मैं लड़कियों से दूर रहना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने किसी भी लड़की से बात नहीं की। उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में आई हो और अब तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you too जंगकुक, तुम भी मेरे पहले और आखिरी प्यार हो। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। रोज तुम मेरी कॉल्स नहीं उठा रही थी ना मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, इस वजह से मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। अब मुझे बता दो, मुझे मेरा आंसर दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जंगकुक, जब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ? मुझे भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बोलोगी भी कुछ? मैं तुम्हारे आंसर का कब से वेट कर रहा हूँ, प्लीज अब बता भी दो। तुम कौन हो और रोज से क्या बातें कर रहे हो? रोज, ये लड़का कौन है? ग्रैंडमा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसे प्यार करती हूँ और हम शादी भी करना चाहते हैं। सोहू, चुप क्यों हो? बोलो ना कि मैं सच कह रही हूँ। हम दोनों रिलेशनशिप में और शादी भी करना चाहते हैं, है ना? हाँ ग्रैंडमा, ये बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों रिलेशनशिप में और शादी भी करना चाहते हैं। मैं रोज से बहुत प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? रोज बेटा, तुम रिलेशनशिप में थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। आई एम सॉरी ग्रैंडमा, मैंने आपसे ये बात छिपाई। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं आपको सुबह से मिलवाऊंगी और उसी वक्त मैं आपको बताऊंगी, और आज मैंने सोचा कि आपको मिलवा दूं, इसीलिए मैंने आपको मिलवाया और ये सच भी बताया। ग्रैंडमा बताइए ना, क्या आपको हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम है? क्या आप ये शादी नहीं होने देंगी? अरे मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो खुद इसके लिए लड़का ढूंढ रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि इसने खुद अपने लिए पसंद कर रखा है, अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या इसका मतलब कि आपको हमारे रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप हम दोनों की शादी होने देंगी? तुम ये बार बार बोलोगे तो फिर मेरा इरादा बदल जाएगा और फिर मैं शादी कैंसिल भी कर सकती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे पता है कि आपको ये रिश्ता पसंद है। मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच ग्रैंडमा हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। सुबह मुझसे बात करने के लिए आया था, क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ, जाओ बात करो, वैसे भी मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा रही थी। जाओ। इतना बोलकर ग्रैंडमा अपने रूम में चली जाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सेप्ट करने का, तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू सो मच रोज मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। एक्चुअली सुहो, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, पर जब तुमने प्रपोज किया तो इसलिए मैंने टाइम मांगा, क्योंकि मुझे ग्रैंडमा का नहीं पता था कि पता नहीं उन्हें ये रिलेशन पसंद आए या फिर ना आए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे टाइम मांग लेती हूँ और सोच कर बताऊंगी। थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हम दोनों शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। तो बोलो जिमिन, मैं अपने मॉम डैड से तो बात कर ही लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे मॉम डैड से बात करना है, तो तुम खुद करने वाली हो या फिर डायरेक्ट मैं अपने मॉम डैड को भेजूं? अरे नहीं, आप अपने मॉम डैड से बात कीजिए, मैं अपने मॉम डैड से बात कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जिमिन, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम उसके साथ ही शादी कर सकती हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करती। इनफैक्ट मैं जितना आपको जानती हूँ उतना तो किसी को जानती तक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से आपके साथ ही काम किया है, इसलिए मैं किसी को जानती तक नहीं, तो पसंद कैसे कर सकती हूँ भला? ओह ऐसी बात है, तो इसका मतलब कि तुम्हें कोई नहीं पसंद, यानी कि तुम्हें मैं भी नहीं पसंद हूँ? अरे नहीं, ऐसा किसने बोला? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ? अरे इन्होंने तो मुझे फंसा दिया, ना हाँ बोल सकती हो ना। बोलो जिमिन, इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ और तुम तो मुझे बहुत पहले से पसंद हो। सर कल हमें घर के लिए निकलना है ना, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। वो क्या है ना, मैंने अभी तक किया नहीं है, कल प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं अभी कर लेती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है और शुगा वहीं खड़े होकर सोचता रह जाता है, ये जिमिन मुझे इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है? जब भी पूछता हूँ तो भाग जाती है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके साथ किसी तरीके का जबरदस्ती कर रहा हूँ? मैं तो जबरदस्ती नहीं करना चाहता, पर उसने तो कहा कि मेरे अलावा किसी से बात भी नहीं करती है, तो पता नहीं मुझे पसंद करती भी है कि नहीं। पहले मुझे जिमिन से इस बात का जवाब चाहिए कि वो मुझे पसंद भी करती है या फिर नहीं, उसके बाद ही मैं उसे शादी करूंगा। उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है और ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं।
आई होप बच्चों कि तुमने अपनी हनीमून ट्रिप को अच्छे से एंजॉय किया होगा। वैसे तुम्हें वहाँ की जगह तो पसंद आई ना? हाँ मॉम, वहाँ घूमने के लिए बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगह थी एंड थैंक यू सो मच वहाँ भेजने के लिए। मैंने बहुत एंजॉय किया सच में। हाँ मॉम थैंक यू। तो मैं भी आपको बोलना चाहूँगा, आपको नहीं पता आपके ऐसा करने की वजह से मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हम दोनों एक हो गए, आपको पता नहीं है। जंगकुक ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं रूम में जा रही हूँ। ताई को क्या हुआ? अचानक से चली क्यों गई? अब तो उसके सामने मुझसे ऐसी बातें करेगा तो वो शर्माएगी ना, शर्मा के चली गई। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। आखिर मैंने इसीलिए तो भेजा था, वो काम तो हुआ ना। हाँ मॉम बात तो आपकी सही है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और अब मैं ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मॉम। चलो ये जानकर तो मुझे और भी खुशी हो रही है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। ऐसे ही हमेशा साथ में खुश रहो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। चलो तुम तो अपनी लाइफ में सेटल हो गए, बस शुगा को मुझे मनाना है। वो तो शादी के लिए मान तक नहीं रहा था, अब मैं उसे कैसे मनाऊं? वो बड़ा है, उसकी शादी पहले होनी चाहिए थी लेकिन उसकी शादी हुई नहीं क्योंकि वो मान नहीं रहा था। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? मॉम अब आप ना बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आपकी ये टेंशन भी दूर होने वाली है। पहले की बात छोड़िए, क्या आपको पता नहीं है कि शुगा भाई मिस जिमिन को डेट कर रहे हैं? व्हाट? क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोले ना मुझे दिलासा देने के लिए? देखो मुझे यकीन है इस बात पर। यकीन नहीं है मॉम तो कोई बात नहीं, यकीन हो जाएगा एंड डोंट वरी। शुगा भाई खुद आकर आपसे इस बारे में बात करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था। अच्छा ठीक है, मैं शुगा से इस बारे में बात कर लूंगी। वैसे जिमिन तो बहुत अच्छी लड़की है, वो तो ताई की बड़ी बहन है ना, मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो शुगा के लिए परफेक्ट है। ये तो अच्छी बात है कि शुगा उसे डेट कर रहा है। चलो अब मुझे उसके लिए कोई लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उसने खुद पसंद कर रखी है। मुझे तो बस उन दोनों की शादी करवानी है। बेटा हम कब से बैठे हैं, तुमने हम दोनों को बुलाया क्यों है? किस बारे में बात करनी है? अब बोल भी दो। हाँ बेटा बोलो भी, क्या बात करनी थी तुम्हें हमसे? जो बोलना है साफ साफ कह सकती हो, हम तो तुम्हारे मॉम डैड हैं। एक्चुअली मॉम डैड मुझे ना आपसे इस बारे में बात करना है कि आपको तो पता ही होगा ना कि मैंने शादी करने के लिए मना किया था। वो इसलिए क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी शादी उन्हीं के साथ करवा दें। ओह तो तुम्हें कोई लड़का पसंद है? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पता नहीं वो भी मुझे पसंद करता हो या फिर नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही प्रपोज किया तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। वैसे लड़का कौन है? तुमने पसंद किया तो जरूर बहुत अच्छा होगा। कौन है वो? आप उस लड़के को ऑलरेडी ही जानते हैं, वो सुगा सर है। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने ही मुझे प्रपोज किया है। ओह तो वो सुगा है? वैसे सुगा तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो उसे अच्छे से जानती हूँ, वो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था कि वो पसंद है, तो हम उनके घर वाले से पहले ही बात कर लेते। मॉम मैंने बताया तो आपको, मुझे नहीं पता था कि वो भी मुझे पसंद करते हैं, तो बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और अब जब पता चल गया है तभी मैंने आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात की। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एंड फिक्र मत करो, मैं कल ही इस टॉपिक पर उनसे बात करूंगा। उसके बाद ऐसे ही युनमिन का रिश्ता भी लग जाता है और युनमिन की भी शादी हो जाती है। तू दिल में है, तू सांसों में बसा, ये